नमस्कार। सोचिए, लंदन की एक टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ी एक 27 साल की लड़की उत्तर प्रदेश के सबसे मुश्किल राजनीतिक मैदानों में से एक में उतर रही है। ये कहानी है इकरा हसन की, और ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये विरासत, तालीम और सियासी रणनीति की एक बड़ी जंग है। तो चलिए इस दिलचस्प मुकाबले को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, इकरा हसन की कहानी में ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का एक संगम दिखता है। एक तरफ है लंदन की एकेडमिक दुनिया, जहां उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई की, और दूसरी तरफ है कैराना की जमीनी राजनीति, जहां समीकरण हर पल बदलते हैं। तो सवाल यह है कि क्या उनकी ये हाईफाई पढ़ाई इस मुश्किल सियासी रण क्षेत्र में उनके काम आएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कैराना में उनकी उम्मीदवारी की बात करेंगे, फिर उनके परिवार की राजनीतिक विरासत को जानेंगे, उनकी खुद की पहचान और शुरुआती राजनीतिक अनुभवों को समझेंगे, और आखिर में कैराना के उस चुनावी समीकरण पर नजर डालेंगे जो इस जंग का नतीजा तय करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैराना की। ये सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, बल्कि एक ऐसा नाम है जो अक्सर अपराध और पलायन जैसी खबरों की वजह से नेशनल हेडलाइंस में रहा है। ऐसी ही एक संवेदनशील और मुश्किल मैदान में समाजवादी पार्टी ने एक बिल्कुल नया चेहरा उतारा है, और वो है इकरा हसन। कैराना की पॉलिटिक्स को समझना आप कह सकते हैं एक पहेली को सुलझाने जैसा है। यहां जाति के समीकरण, लोकल दबदबा और राष्ट्रीय मुद्दे सब कुछ आपस में उलझे हुए हैं। यहां से जीतना किसी भी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, और इसीलिए इकरा का इस मैदान में उतरना और भी ज्यादा मायने रखता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और बहुत अहम हिस्से पर। इकरा की उम्मीदवारी को समझने के लिए हमें उनके परिवार के सियासी इतिहास को देखना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की विरासत है जो उनके साथ चल रही है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, हसन परिवार की राजनीतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। दादा अख्तर हसन ने पार्षद से शुरुआत की और सांसद तक बने। फिर पिता मुनव्वर हसन, मां तबस्सुम बेगम और भाई नाहिद हसन, मतलब इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने कैराना की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है। ये सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल पावर सेंटर है। और इसी विरासत में एक और दिलचस्प बात यह है कि इकरा अपने परिवार से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली दूसरी महिला हैं। वो अपनी मां के नक्शे कदम पर चल रही हैं, जो इस कहानी में एक और इमोशनल और पॉलिटिकल लेयर जोड़ता है। तो चलिए अब परिवार की विरासत से थोड़ा हटकर सीधे फोकस करते हैं इकरा हसन पर। उनकी अपनी कहानी क्या है? उनकी पढ़ाई लिखाई और पर्सनल बैकग्राउंड उन्हें पारंपरिक राजनेताओं की भीड़ से काफी अलग खड़ा करती है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर एक नजर डालिए, ये काफी इंप्रेसिव है। दिल्ली के टॉप कॉलेजों से कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इंटरनेशनल लॉ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ये उन्हें एक ग्लोबल सोच वाली, मॉडर्न और पढ़ी लिखी कैंडिडेट के तौर पर पेश करता है। और राजनीति में फॉर्मल एंट्री से पहले ही इकरा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। जब वो लंदन में पढ़ रही थी तो उन्होंने CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। इससे ये तो साफ हो जाता है कि पॉलिटिकल मुद्दे हमेशा से उनके लिए अहम रहे हैं। तो एकेडमिक दुनिया के बाहर उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? उनकी ये जर्नी भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है, जिसमें एक हार भी है और एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत भी शामिल है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। 2016 में वो जिला पंचायत का चुनाव 5000 वोटों से हार गईं। लेकिन फिर 2022 में कहानी पूरी तरह पलट गई। जब उनके भाई जेल में थे, तब उन्होंने अकेले ही उनके विधानसभा चुनाव का पूरा कैंपेन संभाला और उन्हें एक शानदार जीत दिलाई। कह सकते हैं कि ये उनके लिए अपनी काबिलियत साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका था। और जैसा कि कहा जाता है, उस जीत का क्रेडिट काफी हद तक इकरा की मेहनत और मैनेजमेंट को ही दिया जाता है। उस एक कैंपेन ने उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक वारिस से एक काबिल रणनीतिकार के तौर पर स्थापित कर दिया। यह साबित करता है कि वो सिर्फ अपने परिवार के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत पर भी राजनीति कर सकती हैं। तो अब जब हम इकरा की प्रोफाइल समझ चुके हैं, चलिए इस चुनाव के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कैराना का चुनावी गणित। आखिर यहाँ के वोटर्स किस आधार पर फैसला करते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। ये एक नंबर इस चुनाव के गणित को समझने के लिए बहुत जरूरी है। 5.5 लाख। ये कैराना में मुस्लिम वोटर्स की अनुमानित संख्या है, जो इस सीट पर किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन देखिए, चुनाव सिर्फ मुस्लिम वोटों पर निर्भर नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, गुर्जर और सैनी समुदाय के वोटर्स भी एक बड़ी ताकत हैं, खासतौर पर नखुड़ और गंगोह जैसे इलाकों में। इन कम्युनिटीज का वोट किसी भी तरफ का पलड़ा भारी कर सकता है। और यहीं से इकरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी, वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। प्रदीप चौधरी ने ही पिछले चुनाव में इकरा की मां को हराया था, तो ये एक तरह से परिवार के सम्मान की लड़ाई भी बन जाती है। तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है, एक मजबूत राजनीतिक विरासत, एक इंटरनेशनल एजुकेशन और एक मुश्किल कैंपेन में जीत का अनुभव, क्या ये तीनों चीजें मिलकर इकरा हसन को कैराना के इस जटिल चुनावी मैदान में जीत दिला सकती हैं?